हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। ये है मेरे पास आईफोन का चार्जर जो कि है 5 वॉट का चार्जर। ये मैंने अपने आईफोन XS Max के साथ लिया था जो कि 1,26,000 रुपये का फ़ोन है। उसके साथ ये 5 वॉट का चार्जर। ये है मेरा OnePlus का चार्जर जो कि मैंने 2016 में खरीदा था। ये है 20 वॉट का चार्जर और अब जाके 2020 में एप्पल हमें दे रहा है 20 वॉट का चार्जर। तो अगर हम सैमसंग की भी बात करें, सैमसंग में मैक्सिमम अभी जो Note 20 अल्ट्रा जो इसका लेटेस्ट फोन है उसमें हमें 25 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। जो पिक्सल है गूगल का उसमें हमें 18 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है इसको क्या दिक्कत है, मतलब ये लोग जितनी चाइनीज कंपनी है, अभी जो OnePlus 8T आने वाला है इसमें 65 वॉट हमें देखने को मिलने वाला है। अभी जो Xiaomi का M10 है उसमें हमें 120 वॉट देखने को मिलता है। 125 वॉट Realme के पास है। तो मतलब ये जो हमारी बड़ी कंपनीज है इनके पास R&D के लिए इतना पैसा है, इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ये जिसको चाहे उससे बैटरीज बनवा सकती हैं, जो अपनी चार्जिंग टेक्निक चाहे वो ये लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब इनको क्या ज्यादा पैसे लेके कम फीचर देने में मजा मिलता है, या जो ये चाइनीज कंपनी है इनके पास कुछ अलग ही वो टेक्निक आ गई है जो ये लोग इतने सस्ते में इतने बड़े बड़े कमाल के फीचर दे रहे हैं। मतलब माजरा क्या है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं आपको सिंपल बैटरी का मैकेनिज्म बताऊं तो बैटरी के अंदर होते हैं 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं। आपका जो पॉजिटिव है वो खाली होता है और हम सबको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को चुल मची रहती है कि वो किसी तरह पॉजिटिव की तरफ चले जाए। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता दे दें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत जाना शुरू कर देंगे, मतलब अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। तो यहीं पर अगर हम इस रास्ते में अपनी सर्किट लगा दें रास्ते की जगह, तो बस हमें जो भी पावर चाहिए वो हमें मिल जाएगी और सारी की सारी बैटरीज इसी तरह काम करती हैं। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत बड़े वाले आलसी होते हैं। मतलब उनको छोटे से छोटा रास्ता चाहिए। वो नहीं चाहेंगे कि वो इतने बड़े रास्ते से घूम कर जाएं, उनको छोटे से छोटा रास्ता चाहिए। और वो छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है यहाँ पर, ये वाला। लेकिन आपकी इतनी बड़ी बैटरी होती है, इतना पावर वो डिलीवर कर सकती है, तो अगर सारे के सारी पावर एक साथ यहाँ से यहाँ तक चली जाए तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से आपका फोन जो है वो फट जाएगा। जो आपका सैमसंग का Note 9 फोन था उसमें यही तो हुआ था। मतलब जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो दोनों आपस में किसी तरह कनेक्ट हो जा रहे थे और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जा रही थी। इलेक्ट्रॉन्स को मतलब रास्ता मिल जा रहा था यहीं से जाने का, वो इस सर्किट से होकर नहीं जाके बल्कि यहीं से डायरेक्ट चले जा रहे थे और इसकी वजह से फोन में आग लग जा रही थी। तो यहीं पर हमारा काम आता है सेपरेटर। हमारी जितनी भी बैटरीज होती है उसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने से रोक सके और उसको फोर्स करे कि वो इसी रास्ते से होकर जाए ताकि हमें जो पावर चाहिए वो हमें मिलती रहे। अब देखो, बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए तो हमें पावर मिल गई। अब हमें वापस से बैटरी को चार्ज करना है तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स पर ताकि वो वापस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे वापस से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी नेगेटिवली चार्ज चीज पॉजिटिव वाली चीज को छोड़ना थोड़ी चाहेगी, वो तो चिपक के रहना चाहेगी। तो इसीलिए हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं बाहर से फोर्स लगाकर, और इसी चीज को हम कहते हैं चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग के केस में क्या होता है, हम इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब अगर हम फास्ट चार्जिंग को जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही चांसेस बढ़ती जाएगी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है। इसीलिए जितने भी फास्ट चार्जिंग वाले फोन होते हैं उसके अंदर जो बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर जो सेपरेटर होता है वो हमें बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ता है ताकि फास्ट चार्जिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ताकत का इस्तेमाल न कर पाए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने में। तो अब यहाँ पर ये बड़ा सेपरेटर बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जगह की। अगर हम सेपरेटर जितना ज्यादा बड़ा बनाते जाएंगे उतना ही कम स्पेस बचेगा हमारे पास बैटरी की mAh बढ़ाने के लिए। मतलब जो आप mAh सुनते हो ना, 3000, 4000, 5000, 6000, तो ये mAh मतलब जो इसके केमिकल्स हैं उसको लगाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि हमने सेपरेटर को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि चार्जिंग स्पीड हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो यहाँ पर जगह जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए। अब देखो, जितने भी बड़े फोन्स होते हैं, जितने भी फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, उन लोगों का टारगेट होता है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का। इसके लिए वो लोग आपके फोन में हैप्टिक मोटर लगाते हैं, वाइब्रेशन मोटर लगाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सेंसर्स लगाते हैं जो आपके चाइनीज फोन में आपको देखने को नहीं मिलता। देखने को मिलता भी है तो उनकी जो मोटर या फिर जो भी उनका हार्डवेयर होता है वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये समझ लो कि जगह एक बड़ी रीजन है कि जितने भी फ्लैगशिप फोन है वो लोग अपने फोन में फास्ट चार्जिंग, इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं कर पाए। अब यहाँ पर चाइनीज मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो लोग बैटरी को 2 हिस्से में तोड़ भी देते हैं।
मतलब ज्यादा आउटपुट दे देंगे तो पैरेलल में चार्ज होती रहेंगी, इस वजह से तेज चार्ज हो पाएंगी। यहाँ पर भी हमारी जो अंदर जगह है वो हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती है बैटरी के मामले में। क्यों? सेपरेटर दोनों बैटरी में अलग अलग यूज होगा, प्लस वो जो दोनों बैटरीज हैं उन दोनों को भी आपस में सेपरेट रखने के लिए बीच में कुछ जगह लगानी पड़ेगी। अब फोन के अंदर एक इतनी पतली लाइन भी अगर हम यूज कर लेते हैं ना किसी चीज के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी जगह मानी जाती है। इतना सा फोन है, इसके अंदर अब कितनी सारी चीजें हम डाल सकते हैं, तो जगह जो है वो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो आ जाती है हीटिंग इशू। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जितनी तेज स्पीड से यहाँ से यहाँ भेजेंगे उतनी ही ज्यादा हीट बैटरी के अंदर जनरेट होगी, और हम सबको पता है कि हीट बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट होगी उतनी ही ज्यादा हमारी बैटरी के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंजेस आने लगेंगे, और जितना ज्यादा ये चेंज होगा उतनी ही ज्यादा वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। मतलब आपकी जो mAh है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो भी कम होती जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि पिक्सल, सैमसंग, एप्पल जैसे कंपनीज अपने फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं देती। अगर मैं अब बात करूं कि मैं कहता रहता हूं ना कि जितनी भी बैटरीज हैं आपको 80% से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए चार्ज, 20% से नीचे नहीं ले जाना चाहिए। तो वो मैं क्यों कहता हूँ, मतलब इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो भी यही है जो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन्स जब फुल चार्ज होता है, 100% चार्ज है, तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पर हैं। नेगेटिव रिपेल करता है आपस में, तो मतलब बैटरी के इस हिस्से में बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी एक साथ मौजूद है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, नहीं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बस एक नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपके रियल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में, मतलब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे ना तब जाकर आपको कुछ असर देखने को मिलेगा, वरना 1.5 साल तक में भी आपको कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बस मैं आपको एक फिजिक्स समझा रहा हूँ कि बैटरी के अंदर होता क्या है। तो देखो, अगर हम फुल चार्ज रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हैं, अगर हम 0 चार्ज में रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी जिस तरफ बहुत ज्यादा रहेगी एक साथ, तो ये आपके बैटरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अपनी बैटरी से मैक्सिमम पावर निकलवानी है लंबे टाइम तक के लिए, 1-1.5 साल, 2 साल के लिए, तो आपको अपनी बैटरी में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको दोनों तरफ बराबर करके रखना है। मतलब आइडियली अगर हम देखें तो 50% सबसे बेस्ट होता है। अब आपको 50%, ये जो 50% का मार्क्स है, इससे इधर और इधर कितना जाना है ये आपको देखना है। जिस हिसाब से आपका काम है, अगर आप घर में ही रहते हो तो ट्राई करो कि 40 से 60 के बीच में रहो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो ट्राई करो 80 से 90 के बीच में रहो, 100 तो कभी जाओ ही मत, और कभी भी अपने फोन को डेड भी मत होने दो। हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इन केस मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप बैटरी के दोनों टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी बैटरी खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम फास्ट चार्जर के अगले दिक्कत की बात करें तो वो आ जाता है इसका डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब आप जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग की तरफ जाते जाएंगे उतना ही कम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये 60 वॉट का चार्जर है, इसको एक फोन को चार्ज करने में कितना टाइम लग रहा है? मान लो 30 मिनट का। अब यहीं पर अगर मैं इसी फोन को चार्ज करने के लिए 120 वॉट का चार्जर यूज करूं तो सारी कुछ अगर सब कुछ सेम है तो यहाँ पर इस फोन को चार्ज होने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 15 मिनट, 16 मिनट। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, इस फोन को भी चार्ज होने में 20 से 21 मिनट तक लग जाता है आराम से। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी तेज स्पीड में आप जाते जाओगे उतनी ही रिटर्न आपको कम मिलती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 120 वॉट है, 60 वॉट है, 65 वॉट है, ये होती है इसकी मैक्सिमम रीच। ये जो आपका चार्जर होता है ना, ये चार्जर अपने आउटपुट को वेरी करता रहता है, और जो 60 वॉट इसमें लिखा हुआ है वो 60 वॉट मैक्सिमम जाएगा। जैसे अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग वाला फोन है तो आपने देखा होगा कि 30%, 40%, 50%, 60% तक जाते जाते बहुत जल्दी आपका फोन बहुत तेजी से चार्ज होता है। 0 से 60 बहुत तेजी से होगा, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर 70 से 80 में और कम हो जाएगी, 80 से 90 में और कम हो जाएगी, और 90 से 100 तक जाने में उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। और ऐसा किया जाता है आपकी बैटरी को बचाने के लिए। तो इसीलिए जो आपकी ये चार्जिंग होती है ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है जो आपका पावर आउटपुट है। और ये भी एक रीजन है कि आप भी जितने भी सैमसंग, एप्पल, पिक्सल या जितने भी बड़े फोन्स हैं उनमें आपको 25 वॉट, 30 वॉट तक की मैक्सिमम चार्जिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम है। वो आपको फास्ट चार्जिंग भी दे देगी, और वो आपके फोन में इतना ज्यादा हीट या फिर इतने ज्यादा सेपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, और ना ही कंपनी को इतनी ज्यादा तिगड़मबाजी करने की जरूरत पड़ेगी अपनी बैटरी को बचाए रखने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूँ ना, तो आपको टेंशन लेने की
की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि आपको एक नॉलेज मिल सके। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई इतने बड़ी कंपनीज इतने बड़े चार्जिंग, इतना फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं देती? तो वो रीजंस यही हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप जो चाइनीज फोन यूज करते हो, 120 वॉट चार्जर का 60 वॉट का चार्जर है, उनको यूज करते हो, आपको क्या दिक्कतें होंगी? कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप अपने फोन को 1 साल 1.5 साल तक यूज करते हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये स्लो चार्जर यूज करते हो तो आपके फोन की बैटरी कभी डाउन ही नहीं होगी। बैटरी का नेचर है भाई, वो जब वो काम करेगी तो वो एक टाइम आएगा जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा। ये उसका नेचर है। अगर वो ऐसे पड़ी भी रहेगी ना तो भी उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होती रहेगी। तो ये बैटरी का नेचर होता है। लेकिन अगर आप स्लो चार्जर यूज करते हो, उसके अंदर हीट वगैरह कम जनरेट होती है, तो ये सारी चीजें आपके फोन को और लंबे समय तक चला सकती हैं। अदरवाइज ये जो बहुत ज्यादा फास्ट चार्जर है ना, इसमें भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं सारी चीजें जो भी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।